मुझे प्यारा है ले जाओ तुम क्या करो मैंने अगर कोई टेलीफोन या बस ये तुम चुप नहीं पीछे बहुत तो वाले on a pro ये तो कंप्यूटर होता है तुमने इसे कंप्यूटर में सेल किस तरह के पाले है ना तुम क्या तुम जो से यंत्र कोर्स вот это еще तुम क्लास में लेते हो क्लास तुम वो भी आना तो वो तो कंप्यूटर क्लास ठीक है तो कंप्यूटर क्लास आना चाहिए जिसका करूँ उनको मैं बोल रहा भैया सही बस क्या करा चिंग ज़्यादा 11:30 itu benar kan bukan di sini benar karena sih nah مش بحب الجيز بس بحب الجيز team sorry kaç için yer var ठीक है जी तो ना करो itu benar mudah var itu ini teori ना कौन बस हम की कोई चीज तो नहीं हमारा लेकिन बहुत बच्चे भी बाहर हैं बहुत स्टूडेंट्स भी बाहर हैं हैं कुछ बाहर अलग करने वाले मतलब जो क्लास से बाहर है अच्छा हमने कल क्या देखा फिलहाल हमने बेसिक कंपोनेंट्स है ना बेसिक कंपोनेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस हमने कंप्लीट किया बेसिक कंपोनेंट्स एंड देयर एप्लीकेशंस हमने क्या किया कंप्लीट किया है और ऐसे हम फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे क्या करेंगे फंडामेंटल स्टार्ट करेंगे ये सारा कुछ फंडामेंटल्स में ही आ जाता है चाहे वो कंपोनेंट्स है चाहे वो इनकी एप्लीकेशंस है चाहे वो सॉफ्टवेयर है चाहे वो हार्डवेयर है चाहे वो इनपुट या आउटपुट डिवाइसेस हो ये सारा कुछ फंडामेंटल्स में ही आ जाता है क्लियर तो सिलेबस के हिसाब से फंडामेंटल्स ऊपर होना चाहिए था फिर उनके सब पॉइंट्स मतलब फंडामेंटल्स में आपने यही चीज़ें पढ़नी है क्लियर अब इन्होंने बीच में एक कन्फ्यूजिंग टर्म रखा है फंडामेंटल्स उसका ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है ना ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट है ना कोई एंडिंग पॉइंट है फंडामेंटल्स में वो कुछ भी पूछ सकते हैं कुछ भी पूछ सकते हैं अब जितना वो कोर होता है मतलब बेसिक्स होता है फंडामेंटल्स का वो जो भी एग्ज़ाम उसमें पूछा गया है फ्रॉम SSB टू UPSC तक वो सारा हम कर लेंगे फंडामेंटल्स में क्लियर उससे ज़्यादा तो आपको ना चाहिए और नहीं कहीं पर ज़रूरत पड़ेगा तो आज हम फंडामेंटल्स का जो पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं इट विल बी द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स क्या होगा कंप्यूटर की हिस्ट्री जो मैंने सोचा था मैं लास्ट पे पढ़ाऊँगा है ना क्योंकि अभी आपने देखना कितना रॉट लर्निंग करना पड़ेगा अभी है ना चलो जाते हैं ऐसे ही कंप्यूटर की हिस्ट्री एवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स हाँ क्या कैसे आवाज़ आ गई अच्छा किसी को कोई जो अभी तक टॉपिक्स हमने किए हैं किसी को कोई डाउट है किसी को PDF मिला वो क्वेश्चन का नहीं मिला मैंने कल ही बोला था इनको वो शेयर कर लेना evolution of computer or history of computer evolution of computer or history of computer जो हम अभी कंप्यूटर अपने सामने देख रहे हैं ना यहाँ पर मतलब इसको बनने में कितना टाइम लगा ये वाला कंप्यूटर जो हमारे सामने इस टाइम पड़ा हुआ है ये वर्जन बनने में कितना टाइम लगा है ना ये हमें देखना है यू नो कि ये एक सडन डिस्कवरी नहीं थी एक सडन इन्वेंशन नहीं था कंप्यूटर का इसको बहुत टाइम लगा बनने में क्या लगा बहुत टाइम लगा बनने में जो अर्लियर डिवाइसेस थी पहले कुछ कैलकुलेटिंग डिवाइसेस थी क्या थी अर्लियर कैलकुलेटिंग डिवाइसेस
जब मैंने पहले बोला था, उससे पहले पता है कंप्यूटर किसको बोला जाता था? कंप्यूटर किसको बोला जाता था जब पहले कंप्यूटर टर्म आ गई थी? किन के लिए आई थी? मैंने पढ़ाया था ना, किन के लिए? ग्रुप ऑफ पीपल वो यूज टू डू द मैनुअल कैलकुलेशन, है ना, उनके लिए। उसको फिर किसने रिप्लेस किया? कैलकुलेटिंग डिवाइसेस ने, है ना। कैलकुलेटिंग डिवाइसेस के बाद फिर प्रोग्रामिंग डिवाइस आ गई, है ना, इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आ गई, और फाइनली फिर हमारे पास ये लेटेस्ट जो मॉडर्न कंप्यूटर्स है वो आ गई, है ना। देखो कंप्यूटर हिस्ट्री से बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, इससे बहुत कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, खासकर डेट्स तो पूछे नहीं जाते। लेकिन अब हम नहीं छोड़ने वाले, हम देखेंगे, पढ़ेंगे, अगर कभी पूछता भी है कोई, कहीं से भी पूछा जाता है तो हम उस क्वेश्चन को मिस नहीं करेंगे, है ना। सो वी विल स्टार्ट। तो कैलकुलेटिंग, अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस से ही स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो कैलकुलेटिंग डिवाइसेस था, कौन था वो? एबेकस, है ना। कौन था? एबेकस। ये कब बनाया गया था? 500 BC। क्या 30? बोलो, ठीक है बोलो। अच्छा 1000 और क्या 30? ना एक्चुअली डेट्स को लेकर कंफ्यूजन हो सकता है, क्योंकि बुक्स अलग अलग डेट्स मेंशन करती है ना। बुक्स अलग अलग डेट्स मेंशन कर सकती है या करती भी। आप जहाँ पर आपको लग रहा है कि कोई कंफ्यूजन है, आप बोलो। अब चलो, मुझे इसका क्वेश्चन समझ में आ गया। इसने नहीं बोला ना, इसका बोलना था कि 3000 BC है, ये 1602। अच्छा, मतलब अरिहंत का, है ना। अरिहंत में 602 दिया है, क्लियर। लेकिन मैंने जो डेट मेंशन की है ना, इट इज़ गिवन ऑन द NCERT। जो NCERT है वो सच है नहीं है, लेकिन हमें वो मानना पड़ेगा, क्लियर। अरिहंत का नहीं मानना पड़ेगा। अगर आपने कल किसी क्वेश्चन को चैलेंज करना, आप अरिहंत लेके नहीं जा सकते, आप NCERT लेके जा सकते हैं। सो जब डेट्स की बात होती है या कहीं पर कंट्रोवर्सी होती है डेट्स में, तो गो बाय योर NCERT, क्लियर। NCERT में आपको बड़ा मैप मिलेगा, है ना, टाइम लाइन मिलेगी, वहाँ पर 500 BC उन्होंने मेंशन किया है। तो पहले ये कहाँ पर इमर्ज हुआ था? एबेकस कहाँ पर इमर्ज हुआ था? पहले हम सारे डिवाइस देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे। एबेकस के बाद दूसरा याद है किसी को? नेपर्स बून्स। उसके बाद थर्ड साइड स्केल। उसके बाद फोर्थ वन पास्कलिन। उसके बाद फिफ्थ वन पास्कलिन के पता। उसके बाद क्या था? डिफरेंस साइड स्केल बोलो और साइड रूल बोलो, जो मर्जी है। डिफरेंस इंजन। उसके बाद सिक्स्थ वन डिफरेंस इंजन के बाद एनालिटिक इंजन, है ना, एनालिटिक इंजन। उसके बाद सेवंथ वन एनालिटिक इंजन के बाद टैबुलेटिंग मशीन। फोर्थ पास्कलिन। मैं पढ़ूंगा एक एक सब। पास्कलिन है, डिफरेंस इंजन है, एनालिटिक इंजन है। उसके बाद जैकार्ड स्लूम है, उसके बाद जैकार्ड स्लूम। उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन। उसके बाद ट्यूरिंग मशीन। उसके बाद मार्क फर्स्ट। के बाद यहाँ पर मार्क सेकंड भी मिलेगा आपको, मार्क
सेकंड ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद ENAC, उसके बाद ENAC, ENAC के बाद EDVAC, EDVAC के बाद EDSAC, है ना। जो मैंने आर्किटेक्चर आपको पढ़ाया था ना, वो आर्किटेक्चर यहाँ कंसेप्ट दिया गया था, लेकिन इसमें प्रैक्टिकली यूज़ किया गया था। EDSAC, ये नौमान ने खुद ही ये वाली डिवाइस बनाई है, EDSAC वाली। उसके बाद EDSAC के बाद UNIVAC, UNIVAC के बाद IBM सीरीज़ स्टार्ट होती है। क्या होती है? IBM सीरीज़ स्टार्ट होती है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, जो ये है ना, ये वाला ENAC वाला, ENAC फर्स्ट कंप्यूटर था जिसमें वैक्यूम ट्यूब को यूज़ किया गया था। क्या किया गया था? वैक्यूम ट्यूब। क्लियर? तो वैक्यूम ट्यूब यहाँ तक चला। इसके बाद जो भी कंप्यूटर्स आए उनमें ट्रांजिस्टर का यूज़ हो गया। क्या हो गया? ट्रांजिस्टर का यूज़, ट्रांजिस्टर्स, है ना। तो जब ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी हो गई तो यहाँ से, जब ट्रांजिस्टर्स की डिस्कवरी होगी तो फिर ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स, ट्रांजिस्टर बेस्ड कंप्यूटर्स। ट्रांजिस्टर्स के बाद क्या चीज़ आ गई? ट्रांजिस्टर के बाद क्या चीज़ आ गई? ट्रांजिस्टर के बाद क्या चीज़ आ गई? ICs, है ना। फिर IC बेस्ड कंप्यूटर्स, IC बेस्ड, यह हम फिर से कर लेंगे जनरेशन्स में। हाँ, यह हम फिर से कर लेंगे। कौन सा? IC, ट्रांजिस्टर स्विचिंग डिवाइसेस के रिलेटेड, यह हमने फिर से करना है। किधर? जनरेशन्स में। IC बेस्ड कंप्यूटर्स, उसके बाद IC बेस्ड कंप्यूटर्स के बाद, IC बेस्ड कंप्यूटर्स के बाद फिर PCs आ गए, पर्सनल कंप्यूटर्स। क्या आ गए? PCs, पर्सनल कंप्यूटर्स। फिर PCs के बाद, PCs के बाद क्या आ गए? PCs के बाद ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड कंप्यूटर्स, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस बेस्ड कंप्यूटर्स। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस कंप्यूटर्स के बाद पोर्टेबल कंप्यूटर्स, पोर्टेबल कंप्यूटर्स। इनके बाद क्या आ गए? पोर्टेबल कंप्यूटर्स। क्या नोट? कहीं पर दिक्कत मत आ रही है पढ़ने में? मुझे बोलना, मैं रिपीट कर रहा हूँ। वैसे भी लिखा यहाँ तक, इस साइड थोड़ा शिफ्ट हो जाएंगे। जो रिसेंट ट्रेंड आज चल रहा है, इनके बाद पोर्टेबल कंप्यूटर्स के बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद क्या था? नंबर 21। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बाद मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग के बाद क्लाउड कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद, क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद याद है किसी को? क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद आप एज कंप्यूटिंग रखना। क्लाउड कंप्यूटिंग के बाद एज कंप्यूटिंग, उसके बाद क्वांटम कंप्यूटिंग। क्लियर? उसके बाद जो लास्ट पे जो अभी चल रहा है, ये सारे रिसेंट ट्रेंड्स हैं। जो अभी आजकल जो चल रहा है बायो कंप्यूटिंग, जिसको हम ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस कहते हैं। तो मतलब लेटेस्ट जो अभी बात चल रही है न्यूज़ में, दैट इज़ बायो कंप्यूटिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस। तो हमने स्टार्ट किया अबे कैसे और एंड कहाँ पर किया? जो आज रिसेंटली चल रहा है। क्लियर? इसी का था एज, EDGE, एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग। लास्ट वन इज ऑर्गेनाइज्ड, ORGANOID, ऑर्गेनाइज्ड मैं लिखता हूँ, ऑर्गेनाइज्ड कंप्यूटिंग, सॉरी ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस, ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस। ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस तो क्या? बायो कंप्यूटिंग ही लिखो, बायो कंप्यूटिंग, है ना। ऑर्गेनाइज्ड इंटेलिजेंस
ये बायो कंप्यूटर्स में यूज़ होगा, तो इसलिए इनको बायो कंप्यूटिंग कहते हैं। पहले क्या था? एबेकस। पहले क्या था? एबेकस। पहले था एबेकस, है ना। एबेकस कहाँ डेवलप हुआ था? एबेकस कहाँ, क्या हो रहा है? एबेकस कहाँ डेवलप हुआ था? चाइना में हुआ था, है ना। लेकिन वो मॉडर्न वर्जन हुआ था। इससे पहले जो एबेकस डेवलप हुआ था मेसोपोटामिया में हुआ था। सुना है ना मेसोपोटामिया का नाम, है ना। एक एंशंट सिविलाइजेशन थी। एक एंशंट सिविलाइजेशन कहाँ पर थी? क्वेश्चन बन जाएगा, कहाँ पर थी? इराक में ना, है ना। इराक में थी ना, विद द बैंक्स ऑफ, ओ नहीं, वो इजिप्टियन थी। यूफ्रेट्स और टाइग्रिस रिवर के बीच थी। यूफ्रेट्स एंड टाइग्रिस रिवर के बीच थी। तो वहाँ पर सबसे पहले किस चीज़ का आगाज़ हुआ? एबेकस का आगाज़ हुआ। लेकिन उस एबेकस को हम प्रोटो एबेकस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोटो एबेकस। प्रोटो एबेकस और प्रिमिटिव एबेकस कहा जाता है किसको? जो मेसोपोटामिया में डेवलप हुआ था। उसमें कोई फ्रेम नहीं था, जैसे आपको आज फ्रेम मिलेगा, ऐसे फ्रेम, है ना। इसमें क्या होंगे? रॉड्स होंगे, और रॉड्स के ऊपर क्या होंगे? बीड्स होंगे ना। एंड ये बीड्स क्या होगा? 1s 10s, है ना, 100s 1000s एंड 10,000, ऐसे ही कैलकुलेशन में ज़रूरी पड़ जाता है। क्लियर। एक जो मॉडर्न वाला मिला है ना, ये फ्रेम वाला, ये हमें चाइना में मिला था। कहाँ? चाइना में। सो चाइना जो वर्जन है ना इसका, ये अपडेटेड वर्जन है। किसका? इस प्रोटो एबेकस का अपडेटेड वर्जन है। दैट वाज डेवलप्ड इन चाइना। इनिशियली कहाँ पर डेवलप हुआ था? ये मेसोपोटामिया में। लेकिन उसमें वुडन फ्रेम आपको मिलेगा, कुछ रॉड्स मिलेंगे, और उसमें शायद बीड्स भी नहीं मिलेंगे। उसमें शायद बीड्स भी नहीं मिलेंगे। जो आज प्रेजेंट एबेकस हमारे पास है, दैट वाज डेवलप्ड इन चाइना। दैट वाज डेवलप्ड इन चाइना। और इसका यूज़ क्या था? अर्थमेटिक्स, है ना। अर्थमेटिक्स मीन्स कैलकुलेशन। क्या था इसका? कैलकुलेशन। अर्थमेटिक्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये स्पेसिफिक कैलकुलेशन ही कर सकता था। कौन? एबेकस। अर्थमेटिक्स, एनसीईआरटी ने अर्थमेटिक ऑपरेशन ही मेंशन किया है। इट वाज यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। लेकिन ये स्पेसिफिक अर्थमेटिक ऑपरेशन कर सकता था, सारे नहीं कर सकता था। सारे, सपोज इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और स्क्वायर रूट ही किया जा सकता था। किसमें? मतलब यूजिंग एबेकस यू कुड डू ओनली एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड स्क्वायर रूट। क्लियर। लेकिन एनसीईआरटी ने अब क्या मेंशन किया? अर्थमेटिक ऑपरेशन। तो अगर ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो अर्थमेटिक ऑपरेशन ही सही रहेगा, क्योंकि एनसीईआरटी ने मेंशन किया है। क्लियर। उसके बाद है नेपर्स बून्स। नेपर्स बून्स ये किसने डेवलप किए थे? जॉन नेपर ने। जॉन नेपर ने इसको डेवलप किया था। किसने? जॉन नेपर ने इसको डेवलप किया था। नेपर्स बून्स को किसने डेवलप किया था? जॉन नेपर। कब? 1617 में इसको डेवलप किया था। 1617 में इसको डेवलप किया था। किसने? जॉन नेपर ने। ये जो जॉन नेपर्स है ना, नेपर्स बून्स है ना, एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर था। क्या था? ये नोट करो, इट वाज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। नेपर्स बून्स क्या था? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। इसमें जो नंबर्स होते थे 0 to 9 नंबर्स यूज़ होते थे नेपर्स बून्स में। 0 से लेकर 9 तक नंबर्स यूज़ होते थे। क्लियर। कितने? 0 से लेकर 9 तक नंबर्स यूज़ होते थे, है ना। एंड इट वाज यूज्ड फॉर किस चीज़ के लिए? किस चीज़ के लिए? कैलकुलेशन के लिए, है ना। लिखो, इट वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन
कैलकुलेशन, इट वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन, लिखा कैलकुलेशन के लिए। लेकिन स्पेसिफिक के लिए अगर हम देखेंगे, कैलकुलेशन तो बहुत चीज़ों को कहते हैं ना, इसमें स्पेसिफिक के लिए अगर देखेंगे तो किस चीज़ के लिए, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। स्पेसिफिक के लिए अगर हम देखेंगे कैलकुलेशन के अंदर इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, दैट इज़ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। क्लियर। इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, इसमें एक टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी, दैट इज़ रबडोलॉजी, है ना, दैट इज़ सुना है नाम, सुना होगा रबडोलॉजी, है ना। इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज़ होती थी। सो द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन नेपोस्पून्स वाज रबडोलॉजी, वाज रबडोलॉजी। और इसको रबडोलॉजी क्यों कहा जाता है, एक्चुअली ये ग्रीक टर्म है, ग्रीक टर्म है रबडो, क्या है, एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब है स्केल्स, जिसका मतलब है स्केल और जिसका मतलब है स्केल और स्ट्रिप, जिसका मतलब है स्केल और स्ट्रिप और स्टिक, जिसका मतलब स्केल है, स्ट्रिप और स्टिक, है ना। अब इसमें जो इसकी जो टेक्नोलॉजी थी ना, कौन सी, किसकी टेक्नोलॉजी, नेपोस्पून्स की ना, वो इस तरह से एक स्ट्रिप्स होते थे, क्या होते थे, स्ट्रिप्स, है ना। हर स्ट्रिप में एक एक नंबर होता था। सपोज अगर इस स्ट्रिप है 1 0 1 2, क्लियर, फिर डायगोनली उनको देखा जाता था। सो ईच स्ट्रिप इन ग्रीक इज कॉल्ड एज रबडो, ईच स्टिक और ईच scale in Greek is called as rhabdo. So when we are using these scales for the purpose of calculation, the technology is referred as rhabdology. When we use scales or these sticks for the purpose of calculation, and the technology is called as rhabdology. Clear? इसमें scale, strip और stick, scale, strip और stick, इसका मतलब है जो ग्रीक वर्ड है rhabdo, उसका मतलब है scale, strip और stick. So the technology used is called as rhabdology. Clear? Next is SAT scale rule. SAT scale और SAT rule. इसको जो डेवलप किया था, कब हुआ था, 1622 में हुआ था। और किसने किया था, विलियम ऑर्ट्रेड, विलियम ऑर्ट्रेड ने किया था डेवलप, विलियम ऑर्ट्रेड ने इसको डेवलप किया था। किसने बनाया था, विलियम ऑर्ट्रेड ने इसको डेवलप किया था, WILLIAM, विलियम OUGHTRED, विलियम ऑर्ट्रेड ने इसको डेवलप किया था। कब, 1622 में। इसका जो मकसद था, किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, लॉगरिदम इसके लिए, किसके लिए, लॉगरिदम कैलकुलेशन और लॉगरिदम ऑपरेशन ज़्यादा बेहतर रहेगा, लॉगरिदम ऑपरेशन के लिए, लॉगरिदमिक ऑपरेशंस। यहाँ पर दिख रहा है आपको, दिख रहा है यहाँ से रिफ्लेक्शन मौजूद है, लॉगरिदमिक ऑपरेशंस के लिए। लॉग देखिए, लॉग पढ़ा है, 9th में पढ़ा होगा लॉग, है ना, वो पर्टिकुलर वैल्यूज़, है ना, जैसे log 1 = 0, log 0 = 1, है ना, पढ़ा होगा। सो लॉगरिदमिक ऑपरेशंस के लिए किस चीज़ को यूज़ किया जाता था, SAT स्केल और SAT रूल। किसने डेवलप किया था, विलियम ऑर्ट्रेड ने डेवलप किया था। कब, उसके बाद है पास्कलिन, पास्कलिन किसने किया था, पास्कल ने, ब्लेज पास्कल ने डेवलप किया था। पास्कलिन किसने किया था, ब्लेज पास्कल। और कब किया था, 1634 ब्लेज पास्कल ने किया था और 1634 में किया था। सिक्सटीन 34 ना 1642 होना चाहिए, 1642 पास्कलिन किसने डेवलप किया था, ब्लेज पास्कल ने। कब, 1642, है ना। लिखो ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ, यूज़ किस चीज़ के लिए हो जाता था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स,
किस चीज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता था? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के लिए। इसके अलावा ये मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी यूज़ होता था। ऑल्सो यूज इट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ऑल्सो यूज इट फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कौन? पास्कल। क्लियर? तो इसको हम इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। लिखो, इट वाज द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। ऐसे भी कह सकते हैं फर्स्ट एडिंग मशीन, फर्स्ट एडिंग ADDING, फर्स्ट एडिंग मशीन। इट वाज फर्स्ट एडिंग मशीन। यह एक तरह का एक रेक्ट, ये नहीं लिखना है लेकिन मैं दिखाता हूँ। ये एक तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स था। ये एक इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था, है ना। इस पर 8 नंबर्स ऑफ डिस्क्स हुआ करते थे। नंबर ऑफ डिस्क्स 8 हुआ करते थे और ईच डिस्क वुड रिप्रेजेंट ए नंबर और अ साइन। ईच डिस्क वुड रिप्रेजेंट ए नंबर और ए साइन। क्लियर? इस तरह का एक रेक्टेंगुलर बॉक्स होता था। कौन? पास्कल। क्लियर? पास्कल का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, उन्होंने एक पास्कल्स लॉ दिया है ना, दिया है पास्कल्स लॉ। पढ़ा है पास्कल्स लॉ क्या होता है? पास्कल्स लॉ उन्होंने एक फेमस लॉ दिया है कि आजकल आप देखो कि अगर हेवी वेट लिफ्टिंग होती है तो उसी की वजह से होता है। उन्होंने क्या बोला था कि अगर हम कोई स्टेबल और इक्विलिब्रियम में लिक्विड लेंगे, उस पर कोई प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, वो प्रेशर दैट इज ट्रांसमिटेड इक्वली एंड यूनिफॉर्मली इन ऑल द डायरेक्शंस। वो जो इनपुट प्रेशर होता है वो कम होता है एज़ कम्पेयर टू द आउटपुट प्रेशर। मीन जो आउटपुट प्रेशर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू द इनपुट प्रेशर। और उसी को हमने यूज़ करके, लोगों ने यूज़ करके हाइड्रोलिक ब्रेक्स बनाए, हाइड्रोलिक लिफ्ट्स बनाया, है ना। ये सारा चीज़ पास्कल की लॉ पर ही डिपेंडेंट है। इसने प्रेशर और फ्लूइड मैकेनिक्स स्टार्ट किया था, है ना। उसके प्रिंसिपल्स दिए थे जो शायद आपने साइंस में पढ़ने होंगे। एंड नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन। नेक्स्ट इज डिफरेंस इंजन। ये कब हुआ था? डिफरेंस इंजन कब इजाद हुआ था? 1822 में। 1822 में डिफरेंस इंजन स्टार्ट, मतलब कि इन्वेंट हुआ था। आप एक चीज़ करना है जो, हाँ 1822 में ही हुआ था, ठीक है। जेकर स्मूथ मैंने किधर लिखा है? लिखो कब हुआ था? 1822 में क्या इन्वेंट हुआ था? डिफरेंस इंजन। किसने बनाया था इसको? चार्ल्स बेबेज ने। चार्ल्स बेबेज। ये एक स्पेसिफिक कैलकुलेटर था, एक स्पेशलाइज्ड और स्पेसिफिक पर्पस कैलकुलेटर था। ये कोई कंप्यूटर नहीं था। जो डिफरेंस इंजन है ना, उसने 2 बनाए, एक तो डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। ये 2 अलग अलग डिवाइसेस है। जो एनालिटिक इंजन है दैट इज़ ए कंप्यूटर, दैट वाज ए कंप्यूटर। लेकिन जो डिफरेंस इंजन है ना, दैट वाज ए स्पेसिफिक पर्पस और स्पेशल पर्पस कैलकुलेटर। और जो डिफरेंस इंजन है ये एक्चुअली फिजिकली एग्जिस्ट हो रहा था, मतलब फिजिकल शेप मिली थी इसको, एक डिवाइस था। लेकिन जो एनालिटिकल इंजन जो था ना, वो कभी नहीं बना था, वो एक कंसेप्ट ही था। वो कभी प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं बनाया, कभी प्रैक्टिकली मटेरियलाइज नहीं हुआ। डिफरेंस इंजन पार्शियली मटेरियलाइज हुआ, मतलब इसको भी अच्छे कंप्लीटली नहीं बनाया गया था, लेकिन पार्टली इसको बनाया गया था। एनालिटिक इंजन एग्जिस्टेड ऑनली इन थ्योरी, कभी प्रैक्टिकली नहीं बना, कौन? एनालिटिक इंजन। क्लियर? तो किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने। तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था? कैलकुलेशन के लिए, है ना। इट वाज यूज्ड फॉर कैलकुलेशन। उसके बाद क्या है? एक्चुअली यहाँ पर मुझे जैकार्ड स्लूम लिखना था, है ना, मतलब नंबर 5 पे यहाँ बीच में मुझे क्या लिखना था? जैकार्ड स्लूम। क्लियर? चलो उधर ही लिखा है तो डेट वैसे भी मेंशन कर रहा हूँ, आप घर जाके सीक्वेंस चेक कर सकते हैं। कोई सीक्वेंस मतलब इस तरह से कभी नहीं पूछा जाता है कि इनकी सीक्वेंस प्रॉपर दो, क्योंकि डेट्स में ऑलरेडी कंट्रोवर्सी है। वो कभी आपको डेट्स भी नहीं पूछेंगे, खासकर मतलब इन सारी डिवाइस का। अगर पूछते हैं तो मे भी अगर एनालिटिक इंजन के बारे में कभी डेट पूछेंगे, ये भी नहीं पूछेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में आप अगर इनका डेट्स देखो तो बहुत ही आपको कन्फ्यूजन मिलेगा। अलग अलग बुक्स पे अलग अलग डेट्स है। सो दे विल नॉट गो थ्रू दीज डेट्स और दे विल नॉट आस्क यू फॉर दीज डेट्स। ना कभी वो सीक्वेंस पूछेंगे। मे बी अगर कोई पर्टिकुलर टर्म पूछते हैं, जैसे रब्डोलॉजी पूछेंगे, ये वाली किस डिवाइस में यूज़ होता था, या जो ब्लेज पास्कल ने डिवाइस
डेवलप किया था उसका नाम क्या था, या डिवाइस का नाम देंगे और आपसे साइंटिस्ट का नाम पूछेंगे, इतना ही वो पूछ सकते हैं। क्लियर? हाँ, कभी कभी ऐसा भी पूछ सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट was the first mechanical calculator or the first adding machine, which of the following was the first digital computer, which of the following was the first general purpose digital computer, or which of the first is the mechanical general purpose computer। ये terms वो पूछ सकते हैं ना, बाकी dates नहीं पूछ सकते। So next is analytic engine, next is analytic engine। analytic engine किसने डेवलप किया था? चार्ल्स बेबेज ने किया था। कब? 1840 30 ने एक्यूरेट डेट बोला, एनसीईआरटी ने एक्यूरेट डेट दिया। आप क्यों 18 अरिहंत से जा रहे हो 40s में? 1830 1834 ये फ़र्क है एनसीईआरटी और अरिहंत में ना। 1834 है एनसीईआरटी का डेट, लिखो 1834 देखो कुछ पॉइंट्स इसके। जो एनालिटिकल इंजन था ना, है ना, ये फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर था। क्या? फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर था। सेकंड, इसके जो फीचर्स थे, इसमें इनपुट भी था, इसमें प्रोसेसिंग भी होती थी, इसमें आउटपुट भी था, इसमें मेमोरी भी थी। इसमें जो एनालिटिक इंजन है ना, इसकी जो फीचर्स है, फर्स्ट वन इट इज़ फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर। सेकंड, इसकी जो फीचर्स है ना, फीचर्स आप लिखो, फीचर्स के अंदर एक लिखना, इसके पास इनपुट भी था, जैसे आज आप इनपुट मिलेगा, इसके पास आउटपुट भी था, इसके पास प्रोसेसिंग भी होती थी और इनके पास मेमोरी भी थी। अब प्रोसेसर इनके पास जो था उसका नाम था मिल, MIL, उसको क्या बोलते थे? मिल, है ना, क्या बोलते थे? मिल। इसी तरह से बाकी जो इसके पास मेमोरी थी, है ना, जो इसमें मतलब कि डेटा जो स्टोर होता था, इंस्ट्रक्शंस और डेटा दैट वाज स्टोर्ड वाज इन द फॉर्म ऑफ, उनको पैग्स एंड बैरल्स कहते हैं। लिखो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, डेटा वाज स्टोर्ड in the form of pegs, pegs, in the form of pegs. Data was stored in the form of pegs. Data was stored in the form of pegs, also called as barrels, BARRELS, also called as barrels. Also called as barrels, है ना। इसमें पंचेड कार्ड्स यूज़ होते थे, 2 पंचेड कार्ड्स इसमें यूज़ हुए थे, 2 पंचेड कार्ड्स में लिखता हूँ इधर, पंचेड कार्ड। इसमें 2 पंचेड कार्ड्स यूज़ होते थे। पंचेड कार्ड्स होते क्या है? ये पंचेड कार्ड्स होते किसने इसको डेवलप किया और इसने किस चीज़ को रिप्लेस किया? पंचेड कार्ड्स एक तरह का स्टिप पेपर होता है। क्या होता है? स्टिप पेपर, है ना, एक तरह का स्टिप पेपर होता है, इसको हम पंचेड कार्ड कहते हैं। इसमें बाय यूजिंग द पंच, इसमें कुछ होल्स बनाए जाते हैं, है ना, एंड दीज होल्स, इनको कोडिंग के लिए यूज़ किया जाता है, चार्ल्स बेबेज। तो इनको किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? कोडिंग के लिए। सबसे पहले ये पंचेड कार्ड जिसने बनाया उसका नाम था जे कार्ड, क्योंकि जे कार्ड लूमस में ही सबसे पहले इस पंचेड कार्ड को यूज़ किया गया था। लेकिन इसका दूसरा जो नाम है दैट इज़ हॉलरिथ कार्ड। क्या नाम है उसका? हॉलरिथ कार्ड। इसका नाम क्या है? हॉलरिथ कार्ड। अगर ये जे कार्ड ने डेवलप किया था, लेकिन नाम क्यों है हॉलरिथ कार्ड? हॉलरिथ कार्ड ने पता है टैबुलेटिंग मशीन बनाई। हावर्ड हॉलरिथ ने कौन सी मशीन बनाई थी? टैबुलेटिंग मशीन। क्लियर? क्या बनाई थी? टैबुलेटिंग मशीन। लेकिन जो आज जो मॉडर्न वर्जन है इस कार्ड का, वो किसने बनाया था? हावर्ड हॉलरिथ ने बनाया था। इसका अपडेटेड वर्जन, मॉडर्न वर्जन किसने दिया था? हावर्ड हॉलरिथ ने दिया था, इसीलिए इसको हॉलरिथ कार्ड भी कहा जाता है। लेकिन इनिशियली फर्स्टली किसने इसको डेवलप किया था? जॉन जे कार्ड ने। क्लियर? अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो किसने डेवलप किया था? लेकिन मॉडर्न अगर हम देखेंगे प्रैक्टिकली यूज़ किसने किया था? प्रोग्रामिंग के लिए किसने यूज़ किया था?
जो जेकार्ड ने यूज़ किया था ना दैट वाज ओनली फॉर टेक्सटाइल पर्पसेस, क्योंकि इसने जो लूम बनाया था ना दैट वाज यूज्ड इन वीविंग ऑफ टेक्सटाइल्स, उसने टेक्सटाइल पर्पज़ के लिए बनाया था। क्लियर, उसने प्रोग्रामिंग के लिए नहीं बनाया था। लेकिन जब इन्होंने इस कार्ड को डेवलप किया, मतलब इम्प्रूवमेंट लाई, इसका वर्जन अपडेट किया, तो इन्होंने इस कार्ड को किस चीज़ के लिए यूज़ किया? प्रोग्रामिंग के लिए। किस चीज़ के लिए? प्रोग्रामिंग के लिए। क्लियर, और ये फर्स्ट टैबलेटिंग मशीन मैं पढ़ाऊँगा, ये फर्स्ट मशीन थी, फर्स्ट डिवाइस थी जहाँ पर प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट माना जाता है, मतलब कि यहाँ से क्या हुआ? प्रोग्रामिंग स्टार्ट होगी। क्लियर, अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी। इससे पहले एनालिटिकल इंजन जो था ना, एनालिटिक इंजन जिसकी हम बात कर रहे हैं, एनालिटिक इंजन, यहाँ पर भी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया था। इवन की प्रोग्रामिंग का आइडिया कहाँ से आया? जेकार्ड लूम से। प्रोग्रामिंग आइडिया, अभी मैं जेकार्ड लूम पर जा रहा हूँ, प्रोग्रामिंग आइडिया जेकार्ड लूम से आया था, क्योंकि उसमें सबसे पहले किसको यूज़ किया गया था? इस पंचेड कार्ड को। जहाँ पर पंचेड कार्ड मिलेगा वहाँ पर प्रोग्रामिंग का आगाज़ होता है। जहाँ से पंचेड कार्ड्स यूज़ होते हैं ना, वहाँ से क्या किसकी आगाज़ होती है? पंचेड कार्ड्स। जहाँ पर पंचेड कार्ड्स का यूज़ होता है वहाँ पर किसका आगाज़ होता है? प्रोग्रामिंग का। क्लियर, लेकिन जेकार्ड लूम में जो प्रोग्रामिंग, वैसी प्रोग्रामिंग नहीं थी, क्योंकि इसको किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था? टेक्सटाइल्स के लिए। हॉलरेथ मशीन जो थी, हॉलरेथ डिवाइस जो थी, इसमें पंचेड कार्ड सिंपली कंप्यूटिंग के लिए, मीन्स कंप्यूटर पर्पज़ के लिए प्रोग्रामिंग यूज़ किया गया था। इसीलिए एनसीईआरटी ये कहती है कि यहाँ से प्रोग्रामिंग क्या हो गई? शुरू हो गई। क्लियर, यहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू हो गई। लेकिन एक्चुअली कहाँ से प्रोग्रामिंग शुरू हुई थी? अगर हम रॉ इसमें देखेंगे ना, रॉ मतलब कि कॉन्सेप्ट में देखेंगे तो कहाँ से स्टार्ट हुआ था? जेकार्ड लूम से। जेकार्ड लूम से एनालिटिक में हुई थी, लेकिन वो कभी मटेरियलाइज हुआ नहीं, वो डिवाइस कभी बनी ही नहीं, वो थ्योरी में ही रहा। अगर वो बनती तो हम ये कहते कि प्रोग्रामिंग स्टार्ट फ्रॉम एनालिटिक इंजन, लेकिन वो कभी बना ही नहीं, वो थ्योरी में ही पड़ा रहा। थ्योरी में उसका कंसेप्ट आया और लेकिन कभी उसके बाद वो इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं कि उसके बाद जो कोई प्रैक्टिकल डिवाइस बनी, सच में डिवाइस बनी जिसमें प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट आया, दैट वाज हॉलरेथ मशीन। दैट वाज हॉलरेथ मशीन, टैबलेटिंग मशीन जिसको हम कहते हैं। उधर हमें भी जाना है। जो एनालिटिकल मशीन थी, मैंने इसके फीचर्स बोले है ना, तो इसमें 2 पंचेड कार्ड्स यूज़ होते थे। अब इसके लिए जो प्रोग्राम डेवलप हुआ था, इसके लिए भी प्रोग्राम डेवलप हुआ था थ्योरी में, तो वो किसने किया था? पता है किसने किया था? एडा लवलेस। हाँ, फर्स्ट प्रोग्रामर, लिखो, नोट करो, फर्स्ट प्रोग्रामर। एनालिटिकल इंजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल। हाँ, एनालिटिकल इंजन इज ऑल्सो कॉल्ड मैकेनिकल, है ना। मैकेनिकल डिवाइस मैंने बोला ना, फर्स्ट जनरल पर्पस मैकेनिकल कंप्यूटर और डिवाइस। अब ये मैकेनिकल क्यों है? पता है क्यों है? इससे एनालिटिकल इंजन से ऊपर सारे डिवाइसेस को हम मैकेनिकल डिवाइसेस कहते हैं, क्योंकि इनका जो मतलब चलने का ज़रिया था ना, दैट वाज हैंड क्रैकिंग। या तो स्टीम इंजन से या तो हैंड क्रैकिंग से इनको क्या चलाते थे, कोई यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। जेकार्ड लूम से ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ। उससे पहले जो भी डिवाइसेस है, नहीं जेकार्ड नहीं, मैं बोल रहा हूँ मतलब कि उसके बाद क्या है, हाँ, टैबलेटिंग मशीन से ही फिर क्या हो गया? इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हुआ। उससे पहले, इसलिए हर डिवाइस को क्या कहा जाता है? मैकेनिकल डिवाइस। गूगल से कॉपी पेस्ट मत करो, यहीं पर समझाओ। किसी ने लिखा है गूगल से। अगर ये चीज़ आपको गूगल से मिलती है तो स्क्रीनशॉट करके अपलोड कर लो, है ना। मुझे भी दिखा अगर गूगल से सारी चीज़ें मिलती है, ठीक। गूगल से तो बहुत सारों ने देखा है ना, गूगल से तो डेट्स भी देखा है। तो मैं एनसीईआरटी का इनकी पेज नंबर भी बता रहा हूँ कि इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 28। तो गूगल से कहाँ? एनसीईआरटी से। अब ओवैसली अब एनसीईआरटी हमारी अपडेटेड नहीं होती है, क्वेश्चन तो करंट अफेयर से भी पूछे जाते हैं, है ना। तो गूगल, मैं करंट अफेयर के लिए गूगल यूज़ करूँ, न्यूज़पेपर यूज़ करूँ तो मेरा हक है ना। मैं कंप्यूटर पढ़ा रहा हूँ तो कंप्यूटर में आप टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हो, जब मैं टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करूँगा तो फिर क्या फ़ायदा? अगर हम टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करेंगे फिर क्या फ़ायदा है कि नहीं? चलो कहाँ पूछे हम? जेकार्ड लूम। तो क्या नाम था उसका? एडा लवलेस। तो क्या है वो? फर्स्ट प्रोग्रामर। इसने किसके लिए प्रोग्राम बनाया था? एनालिटिक इंजन के लिए। नेक्स्ट इज जेकार्ड लूम। जेकार्ड ने बनाया था, है ना।
जोसेफ मैरी जैकार्ड उसका नाम था। जोसेफ मैरी जैकार्ड उसका नाम था। कब बनाया था जैकार्ड्स ने? 1801 में बनाया था। 1801 में बनाया था। जोसेफ जैकार्ड, जोसेफ मैरी, MERI, जोसेफ मैरी जैकार्ड, JACQUARD, जोसेफ मैरी जैकार्ड कब बनाया था? 1801 में बनाया था। ये फर्स्ट मैकेनिकल लूम था, लिखो, इट वाज फर्स्ट मैकेनिकल लूम। फर्स्ट मैकेनिकल लूम। Punched cords were used for the first time. Punched cords were used for the first time. यहाँ से भी क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ पंचड कॉर्ड्स को किसने पहले बनाया था, यहाँ किस डिवाइस में यूज़ हुए थे, है ना? तो पंचड कॉर्ड्स वर यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग। आइडिया ऑफ, ब्रैकेट में लिखो ना, आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग। आइडिया प्रोग्रामिंग यहाँ से स्टार्ट हुआ। और किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? अभी मैंने बोला वीविंग ऑफ टेक्सटाइल्स, वीविंग ऑफ, WEAVING, वीविंग ऑफ, आपको उधर आवाज़ आ रही है? वीविंग ऑफ टेक्सटाइल्स, वीविंग ऑफ टेक्सटाइल्स। अच्छा, मैं एक स्टूडेंट को बोल रहा था कि गूगल मत करो, इधर ही क्लास में समझो। वीविंग ऑफ टेक्सटाइल्स। सो नेक्स्ट इज, क्या था नेक्स्ट? टैबुलेटिंग मशीन। टैबुलेटिंग मशीन है ना? टैबुलेटिंग मशीन लिखो, किसने डेवलप किया है? किसने डेवलप किया है? हरमान हॉलरिथ ने किया है। हरमान हॉलरिथ ने किया है। It was developed by Harman, HARMAN, हरमान हॉलरिथ, HOL लिखा ना मैं कभी अभी, किधर लिखा था? HOLLRITH, हॉलरिथ, हरमान हॉलरिथ ने इसको डेवलप किया है। कब किया है? 1890 में, 1890। अच्छा, मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि NCERT ने सारी चीज़ें मेंशन क्यों नहीं की है ना? NCERT ने सारी चीज़ें मेंशन नहीं किया। उन्होंने क्या किया? अबैकस के बाद पास्कल, उसके बाद टैबुलेटिंग मशीन, उसके बाद ट्यूरिंग मशीन, और फिर सारा इसने एक ही जगह मिलाया, इनवैक, इडवैक, इट्सैक, सब एक ही जगह। क्लियर है ना? पता है, जहाँ पर NCERT एग्जॉस्टिव नहीं है, इट इज़ सिलेक्टिव, वहाँ पर उन्होंने कंप्यूटर का एवोल्यूशन दिखाया, नॉट द अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइसेस, नॉट अर्ली कैलकुलेटिंग। अब क्या होता है कि अगर मैं वैसे ही पढ़ाऊंगा, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है, एग्जामिनर का वो अर्ली कैलकुलेटिंग डिवाइस भी पूछ सकता है, वो कोई स्पेसिफिक फीचर भी पूछ सकता है ना? तो इसीलिए यहाँ पर कुछ बुक्स, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों का क्या सहारा लेना पड़ता है इसको एलाबोरेट करने के लिए। NCERT सिलेक्टिव, लेकिन जब आपका एग्ज़ाम होगा वो एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज यूज़ करता है, वो एग्जॉस्टिव रिसोर्सेज यूज़ कर, जैसे कोई रेफरेंस, है ना, ये चीज़ है। तो इसीलिए वो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो इसीलिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि जब आप NCERT देखोगे कि वहाँ पर ये सारी डिवाइसेस मेंशनड नहीं है। इवन कि मुझे नहीं लग रहा है कि हर कम्पिटिटिव जो बुक है ना, कम्पिटिटिव एग्जाम की बुक, वहाँ पर आपको डिफरेंस इंजन शायद मिलेगा, क्योंकि एक में मिलेगा, दूसरे में नहीं मिलेगा, दूसरे में और एक डिवाइस होगी और एक डिवाइस नहीं होगी, है ना? सो क्या था टैबुलेटिंग मशीन? किसने डेवलप किया है? हरमान हॉलरिथ ने डेवलप किया। कब? 1890 में, है ना? तो फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन। फर्स्ट इलेक्ट्रो, इससे पहले मैंने क्या बोला था कि टैबुलेटिंग से पहले जो भी थे वो क्या थे? मैकेनिकल खाली, लेकिन इलेक्ट्रोमैकेनिकल है, इलेक्ट्रोमैकेनिकल। अब ये जो चल रहे थे ना, उनको पीछे से जो एनर्जी मिल रही थी वो किससे मिल रही थी? इलेक्ट्रिसिटी से। इससे पहले या तो हाथ से चलाना पड़ता था या स्टीम इंजन से चलाना पड़ता था। दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड एज
मैकेनिकल। और मैकेनिकल का आप ये सिंपल में रखना, याद रखना कि जहाँ पर रोटेशन होता है इक्विपमेंट्स का, क्या होता है रोटेशन, जहाँ पर लीवर होगा, जहाँ पर गियर होगा, इसको हम क्या कहते हैं मैकेनिकल। रोटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर रोटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स नहीं होता है तो फिर वो मैकेनिकल नहीं होगा। मैकेनिकल इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द रोटेशन ऑफ द कंपोनेंट्स। क्लियर? तो फर्स्ट इलेक्ट्रो मैकेनिकल मशीन कौन थी? हॉलरथ की, है ना। लिखो कंसिडर्ड, नेक्स्ट पॉइंट, कंसिडर्ड फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। इट इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट स्टेप, it is considered as first step towards programming. It is considered as first step towards programming. है ना। इसमें जो लिखो नेक्स्ट पॉइंट, बाद में मैं एक्सप्लेन। punched cards with round holes were used. Punched cards with round holes, punched cards with round holes were used. 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 अब it is considered as the first step towards programming. अब कंफ्यूज नहीं होना इस लाइन को लेके किसके साथ? एनालिटिक इंजन को लेके और जेकार्ड स्लूम को लेके, है ना। मैंने क्या बोला? एनालिटिक इंजन कभी मटेरियलाइज हुआ ही नहीं, कभी बना ही नहीं, है ना। लेकिन जो जेकार्ड स्लूम बना था, इसमें जो पंचड कार्ड्स यूज़ हुए थे, या तो वो एक तो वो ऑलरेडी ओल्ड वर्जन्स थे, इम्प्रूव्ड नहीं थे, और बाकी वो किस चीज़ के लिए बने थे? टेक्सटाइल्स के लिए, वीविंग के लिए, है ना। लेकिन जो ये वाला टैबलेटिक मशीन है, इसमें पंचड कार्ड्स प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ हुए थे और फॉर कंप्यूटेशन पर्पस। इसीलिए एनसीईआरटी ने इस लाइन को हाईलाइट किया है कि प्रोग्रामिंग वाज, दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट, उसकी लाइन है, दिस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स प्रोग्रामिंग। अब ये एग्जामिनर पर डिपेंड करता है और पेपर पर डिपेंड करता है वो किस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे। अगर उन्होंने बोला फर्स्ट किसने डेवलप किया पंचड कार्ड को, तो जेकार्ड्स ने। किस डिवाइस में फर्स्ट पंचड कार्ड्स यूज है, तो कहाँ जेकार्ड स्लूम में, है ना। अगर उन्होंने ये बोला कि आइडिया ऑफ प्रोग्रामिंग कहाँ से मिला, तो जेकार्ड स्लूम से। रॉ आइडिया था वो, क्या था? रॉ आइडिया। अगर उन्होंने ये बोला कि विच ऑफ द डिवाइस इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स द प्रोग्रामिंग, तो आप फिर टैबलेटिंग मशीन का जिक्र करना। क्लियर यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूजन? एंड नेक्स्ट क्या था? हाँ, नेक्स्ट इज ट्यूरिंग मशीन। अभी ट्यूरिंग मशीन किसने बनाई है? सुना है नाम? हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर? रैंत वालों किधर हो? हु इज द फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर? एलन ट्यूरिंग, है ना। एलन ट्यूरिंग। लिखो फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, किसी कोने में लिख के रखो, ये लिख के रखो किसी कोने में, एडिशनल इंफॉर्मेशन। मिसलिनियस चीज़ें हम वैसे भी करेंगे एंड पर। मिसलिनियस चीज़ें मतलब जो किसी टॉपिक में नहीं है, लेकिन टर्मिनोलॉजी बाकी चीज़ें ये पूछी जाती है ना, वो एंड पर करेंगे। फिलहाल आप लिख के रखो कहीं पर कि फादर ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर इज एलन ट्यूरिंग, फादर ऑफ कंप्यूटर इज चार्ल्स बेबेज, है ना। और चार्ल्स बेबेज ने जो एनालिटिकल इंजन बनाया था ना, दैट फॉर्म्स द बेस ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर्स। एलन ट्यूरिंग ने जो ट्यूरिंग मशीन दी थी, कब दी थी? इन 1937 में दी थी। लिखो 1937 इसका डेट लिखो। ये एक थ्योरेटिकल मॉडल था एनालिटिकल इंजन की तरफ, ये भी एक थ्योरेटिकल मॉडल था। क्या था? एक थ्योरेटिकल मॉडल था, एक कंसेप्ट था। कभी ट्यूरिंग मशीन बनी ही नहीं, ये खाली एक थ्योरेटिकल मॉडल था। क्या था? थ्योरेटिकल मॉडल था, एक कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट को कभी शेप नहीं मिला, मतलब इस कॉन्सेप्ट की मशीन बनी ही नहीं। जो ट्यूरिंग मशीन है ना, ये कभी बनी ही नहीं, खाली थ्योरी में ही एग्जिस्ट होती थी। कहाँ पर एग्जिस्ट होती है? थ्योरी में। जैसे एनालिटिकल इंजन का मैंने बोला। क्लियर? तो इट वाज ए थ्योरेटिकल मॉडल। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। It was a concept of general purpose. Programmable machine. It was a concept of general purpose. Programmable machine.
that was capable of solving any problem by executing the program stored on punched cards by executing the program stored on punched cards. The program stored on punched cards. क्या समझ आया इसको लेके आपको? यहाँ पर क्या समझ आया आप लोगों को? जो ट्यूरिंग मशीन थी, जो ट्यूरिंग किसने बनाई थी? एलन ट्यूरिंग ने कब? 1937 में। एक मशीन कभी बनी ही नहीं, ये खाली एक थ्योरी में थी और थ्योरेटिकल मॉडल था, क्लियर, थ्योरेटिकल मॉडल था। लेकिन एल्गोरिदम्स बाकी चीज़ों का इन्होंने इसमें क्या किया था? कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए इसको फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर कहा जाता है। नेक्स्ट क्या था? हाँ लिखो, मार्क फर्स्ट। यह डेवलप किसने किया था? हावर्ड आइकन ने किया था। HOWARD हावर्ड आइकन, AIKEN HOWARD हावर्ड आइकन ने डेवलप किया था। कब? 1944 में। 1944 में डेवलप किया था। 1944 में डेवलप किया था। इसमें 2 पॉइंट्स आप लिखे। मैग्नेटिक ड्रम्स, DRUMS, मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड एज स्टोरेज डिवाइसेस। मैग्नेटिक drums, DRUMS, magnetic drums were used as storage devices. Second, it was used in World War II. कहाँ पर यूज़ हुआ था? World War II में हुआ था। It was used in World War II. अच्छा, टैबलेटिंग मशीन कहाँ पर यूज़ हुई थी? टैबलेटिंग मशीन सेंसस में है ना। फर्स्ट टाइम जो सेंसस हुआ था वहाँ पर यूज़ हुआ था सेंसस में। टैबलेटिंग मशीन को सेंसस के लिए यूज़ किया गया था। किस चीज़ के लिए? सेंसस, CNSES, सेंसस के लिए यूज़ किया गया था। मार्क फर्स्ट, मैग्नेटिक ड्रम्स वर यूज्ड फॉर, अब याद रखना इस मैग्नेटिक ड्रम ने किसको रिप्लेस किया? पंचड कार्ड्स को, है ना। जैसे मैंने अभी पैग्स बोला था एंड बैरल्स। स्टोर मतलब कि प्रोग्राम्स वायर स्टोर डेटा और प्रोग्राम्स वायर स्टोर डेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखना, डेटा की जगह करेक्शन करके प्रोग्राम्स लिखना। एनालिटिकल इंजन के अंदर जहाँ पर मैंने डेटा लिखा है ना वहाँ पर प्रोग्राम्स लिखना। प्रोग्राम्स वायर स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पैग्स एंड बैरल्स, उसके बाद टैबलेटिंग मशीन में हमने क्या देखा? पंचड कार्ड्स, लेकिन अब क्या है? मैग्नेटिक ड्रम्स। सो मैग्नेटिक ड्रम्स किस, ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना कि मैग्नेटिक ड्रम्स रिप्लेस पंचड कार्ड्स इन विच डिवाइस, एक क्वेश्चन है ना, मार्क फर्स्ट। दूसरा, पंचड कार्ड्स वर रिप्लेस बाय विच डिवाइस? मैग्नेटिक ड्रम्स। क्लियर, मतलब 2 क्वेश्चंस बन सकते हैं यहाँ पर। क्लियर। और मैग्नेटिक ड्रम्स वर फर्स्टली यूज्ड, ये नहीं पूछेंगे मैग्नेटिक ड्रम्स क्योंकि इनका एविडेंस कुछ और भी है। क्लियर। तो कहाँ पर? वर्ल्ड वॉर सेकंड में ये यूज़ हुआ था। इसके बाद में मार्क सेकंड इसके साथ में ही आया। मार्क सेकंड जो है इसका अपडेटेड वर्जन था। और मार्क सेकंड इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि इसमें फर्स्ट कंप्यूटर बग देखा गया था। जो मार्क सेकंड है ना, मार्क सेकंड फर्स्ट कंप्यूटर बग, फर्स्ट BUG, फर्स्ट कंप्यूटर बग देखा गया था। बग इज़ ए टाइप ऑफ एरर,
क्लियर। फर्स्ट कंप्यूटर बग किस में देखा गया था? मार्क सेकंड में देखा गया था, मार्क सेकंड में देखा गया था। उसके बाद है इनैक, उसके बाद है इनैक। लिखो इनैक के बारे में। इनैक क्या है इसका फुल फॉर्म? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, इसका फुल फॉर्म है। 1946 में डेवलप हुआ, 1946 में डेवलप हुआ। डेवलप किसने किया था? जेकॉर्ड एंड मॉस्ले ने, जेकॉर्ड एंड मॉस्ले ने। जेपी इकॉट एंड मॉस्ले, जेपी इकॉट, ECKERT। हाँ मैं आ रहा हूँ ना उधर। जेपी इकॉट एंड मॉस्ले, MAUCHLY। जेपी इकॉट एंड मॉस्ले ने कब? 1946 में, 1946 में किया था, 1946 में किया था। कब किया था? 1946 में किया था। एंड दिस इज द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, दिस इज द फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। इसका जो यूज़ होता था दैट वाज फॉर साइंटिफिक यूज़। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता था? साइंटिफिक यूज़ के लिए, जैसे एटॉमिक रिसर्च और एटॉमिक एनर्जी कैलकुलेशन, जैसे वेदर प्रेडिक्शन और वेदर फोरकास्टिंग, है ना। इस चीज़ के लिए यूज़ होता था। कौन? इनैक। इट वाज यूज्ड फॉर साइंटिफिक पर्पसेस, it was used for scientific purposes like atomic energy calculation or weather prediction or weather forecasting जिसको कहते हैं ना। दूसरा क्या है? एडवैक। लिखो एडवैक। एडवैक है। हाँ एडवैक, इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट DISCRET, डिस्क्रीट वेरिएबल VARIABLE, वेरिएबल ऑटोमेटिक AUTOMATIC, ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इसका फुल फॉर्म है एडवैक का, है ना। देखो इट वाज डेवलप्ड बाय, यही जिन्होंने इसको डेवलप किया था, जेपी इकॉट एंड मॉस्ले। जेपी इकॉट एंड मॉस्ले ने इसको डेवलप किया था। जेपी इकॉट एंड मॉस्ले ने इसको डेवलप किया था। कब? 1949 में, 1949 में डेवलप किया था, 1949 में डेवलप किया था। लिखो इसका फर्स्ट पॉइंट। इसमें पहली बार स्टोरेड प्रोग्राम का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया था। पहली बार स्टोरेड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, देखो इंट्रोड्यूस्ड स्टोरेड प्रोग्राम कंसेप्ट, इंट्रोड्यूस्ड stored program concept for the first time, introduced stored program concept for the first time। clear? देखो नेक्स्ट पॉइंट, इट इज द फाउंडेशन ऑफ द मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर। फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर कौन सा? एडवैक, फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर आर्किटेक्चर। Next is IDSAC. Next is
EDSAC फुल फॉर्म लिखो, इलेक्ट्रॉनिक ELECTRONIC इलेक्ट्रॉनिक डिले DELAY डिले स्टोरेज STORAGE स्टोरेज ऑटोमेटिक AUTOMATIC ऑटोमेटिक। लास्ट में याद रखना है दिस इज कैलकुलेटर, C स्टैंड्स फॉर कैलकुलेटर हियर, कैलकुलेटर CALCULATOR कैलकुलेटर है ना। यहाँ पर बंदा मार खा सकता है। ऑटोमेटिकली हम क्या सोच सकेंगे, ये क्या होगा कंप्यूटर, मे बी दे में आ सक्यू फुल फॉर्म ऑफ EDSAC, और नीचे वो देंगे जहाँ पर C मोस्टली किसके साथ, कंप्यूटर के साथ आप वो मैच करेंगे, C स्टैंड्स फॉर द कंप्यूटर। बस बंदा ये सोचेगा कि EDVAC के ऊपर मैंने पढ़ा है ENAC इज़ कंप्यूटर, EDVAC इज़ कंप्यूटर, EDSAC भी क्या होगा कंप्यूटर। लेकिन यहाँ पर दिमाग रखना है कि यहाँ पर वो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर यहाँ पर ट्रैप बन सकता है, यहाँ पर ट्रैप बन सकता है। क्लियर। और इसका जो इन्वेंशन हुआ था दैट इज, इसका जो डेट है ना, डेट ऑफ इन्वेंशन 1946 से लेकर ना 52 तक ही हुआ था ये वाला डिवाइस। 1946 से इसका इन्वेंशन स्टार्ट हुआ और 52 तक रहा। और ये किसने डेवलप किया था, जॉन वान न्यूमान पढ़ाया ना मैंने, उसी ने डेवलप किया था। और जो ऊपर हमने स्टोरेज प्रोग्रामर कंसेप्ट वो किसने दिया था, जॉन वान न्यूमान ने ही दिया था। जो मैंने भी बोला ना क्या, स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट किसने दिया था, जॉन वान न्यूमान ने ही दिया था। क्लियर। उस वाली फर्स्ट वाले डिवाइस में वो कंसेप्ट आया था, लेकिन प्रैक्टिकली वो डिवाइस नहीं बनी, याद रखना है। उसमें कंसेप्ट आया था लेकिन प्रैक्टिकली वो कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ ही नहीं। और जिस डिवाइस में ये वाला कंसेप्ट इम्प्लीमेंट हुआ वो डिवाइस है EDSAC। मतलब जो जॉन वान न्यूमान ने जो आर्किटेक्चर दिया था है ना, वो आर्किटेक्चर इन्होंने यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज किया इस वाली डिवाइस में। किस वाली डिवाइस में, EDVAC में। लेकिन अगर वो वाला डिवाइस फर्स्ट टाइम बना तो वो कौन सा डिवाइस है, ये वाला EDSAC वाला। एंड दैट इज़ जहाँ पर आप न्यूमान का आर्किटेक्चर देखोगे, क्लियर। यहाँ पर कंसेप्चुअलाइज हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको रियलिटी में वो डिवाइस देखेगी दैट इज बेस्ड अपॉन द आर्किटेक्चर दैट वाज डेवलप्ड बाय जॉन वान न्यूमान। क्लियर। और स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट इंपॉर्टेंट टर्म है, स्टोरेज प्रोग्राम कंसेप्ट वाज गिवन बाय जॉन वान न्यूमान। क्लियर। कंफ्यूजन कोई। नेक्स्ट क्या है, यूनिवैक। हाँ इसमें थोड़ा एक दो पॉइंट्स लिखो पहले इसी में। EDSAC कोई पॉइंट लिखा है हमने इधर, कोई पॉइंट लिखा है, लिखो। फर्स्ट कंप्यूटर विद स्टोरेज कैपेसिटी, फर्स्ट कंप्यूटर विद स्टोरेज कैपेसिटी, फर्स्ट कंप्यूटर विद स्टोरेज कैपेसिटी, CAPACITY। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, कैपेबल ऑफ स्टोरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस, capable of storing data and instructions in memory, capable of storing data and instructions in memory। capable of storing data and instructions in memory। आपको याद आ रहा है जब मैंने ये कंपेयर किया था किसके साथ, हार्वर्ड आर्किटेक्चर के साथ। मैंने क्या बोला था कि ये इसमें एक ही मेमोरी होती है जिसमें डेटा एज वेल एज इंस्ट्रक्शन स्टोर होते हैं, एंड दैट मेमोरी इज कनेक्टेड टू द CPU बाय अ सिंगल लाइन, है ना। इसलिए एक बार खाली एक ही इंस्ट्रक्शन फैच हो सकता है। क्लियर। और उस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, नॉर्मन बोटलनेक, याद आ रहा है कुछ, फिर ठीक है। एंड नेक्स्ट इज यूनिवैक।
है ना। यूनिवैक भी इसी ने इकॉट, जेपी इकॉट और मार्शले ने डेवलप किया था। और कब किया था? 1951 में किया था, 1951 में किया था। इट इज़ फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। यूनिवैक क्या है? फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फुल फॉर्म मैंने बोला इसका? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल, UNIV, यूनिवर्सल यहाँ तक है। ऑटोमेटिक, ए स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटिक एंड सी स्टैंड्स फॉर कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवैक का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट जनरल लिखा आपने, फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। हमने 3 बार देखा, हमने 2, इससे पहले भी हमने एक जनरल पर्पस देखा, लेकिन वो जनरल पर्पस क्या था? मैकेनिकल। कौन था वो? एनालिटिकल। अब क्या है? जनरल पर्पस है लेकिन डिजिटल, है ना, डिजिटल है ना, इसको डिजिटल बोलेंगे और इलेक्ट्रॉनिक बोलेंगे। तो इसको हम फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर भी कहते हैं, आल्सो कॉल्ड एज फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर। नेक्स्ट क्या था? IBM stands for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM stands for इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, है ना। एक कंपनी है सॉफ्टवेयर, एक मशहूर रिनाउंड सॉफ्टवेयर कंपनी है जिन्होंने IBM सीरीज़ को डेवलप किया। अब इन्होंने जिस कंप्यूटर सीरीज़ को डेवलप किया ना, उसका नाम भी उन्होंने IBM ही रखा। कभी IBM 305, कभी 650, कभी मतलब इन्हीं नंबर से उनको वो चेंज करते हैं IBM सीरीज़ को। क्लियर? तो IBM वो कंप्यूटर है जिसको किसने डेवलप किया था? IBM ने ही। IBM स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। वो एक सॉफ्टवेयर, वेल नोन सॉफ्टवेयर कंपनी है दैट इज़ लोकेटेड इन USA, दैट इज़ लोकेटेड इन द USA, दैट इज़ लोकेटेड इन USA और इन द USA, ठीक है, इन USA, इन द USA, दैट इज़ लोकेटेड इन USA और इन द USA। सच में इन द USA? कितने हैं जो बोल रहे हैं इन USA और कितने हैं जो बोल रहे हैं इन द USA? कितने जो बोल रहे हैं इन द USA? अरे इन द USA है ना। पता है कंट्री के साथ द यूज़ नहीं होता है, लेकिन देयर आर सम कंट्रीज जिनके बीच रिपब्लिक मिलेगा, यूनियन मिलेगा, फेडरल मिलेगा, या प्लूरल, जैसे द नीदरलैंड्स। अगर प्लूरल होगा उनके साथ द यूज़ होता है ना। द यूनाइटेड स्टेट्स, द इंडिया नहीं होगा बट द यूनियन ऑफ इंडिया होगा। द रशिया नहीं होगा बट द रिपब्लिक ऑफ रशिया होगा, है ना। द फेडरेशन होगा इन द USA। मैंने इससे पहले भी कंप्यूटर के बारे में एक आर्टिकल बोला था आपको, है ना। हाँ मैंने बोला था, मतलब बीच में जहाँ मुझे लग रहा है ना कि जहाँ पर ये याद पड़ जाता है तो मैं शेयर करता हूँ। तो किस चीज़ की बात कर रहे हैं? IBM की, है ना। IBM की यूज़ कर रहे हैं। तो IBM हुआ जनरली यूज़ पेरोल के लिए, रिफाइनिंग के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। ये तो नहीं पूछा जाएगा, मत लिखो, ये क्यों बंद रखना है अपना दिमाग इन चीज़ों से। IBM कब डेवलप हुआ था ये याद रखो, 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था, 1952 में हुआ था 52। अब यहाँ से कुछ चेंज होता है। अब यहाँ से क्या चेंज है हो जाती है वो देखना है हमें, कल पढ़ेंगे। ओके।
क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है सर। ट्यूरिंग मशीन रिपीट करो। सुनो एक क्वेश्चन इन्होंने डाला है, ट्यूरिंग मशीन रिपीट करो। वो एक क्या था, वो थ्योरेटिकल मॉडल था, वो मशीन कभी बनी ही नहीं, है ना, वो मशीन कभी बनी ही नहीं, वो एक थ्योरेटिकल मॉडल था। सर इडसैक वाज डेवलप्ड बाय मार्क विल्कीज। इडसैक वाज डेवलप्ड बाय मार्क विल्कीज, इन्होंने बोला है। इडसैक मैंने क्या बोला, किसने डेवलप किया है, जॉन वॉन। इन्होंने क्या बोला है, मार्क विल्कीज, है ना ये गलत है ना मैं गलत हूँ, ना ये गलत है, क्योंकि इन्होंने जो देखा होगा चैट जीटीपी से देखा होगा। किससे देखा होगा, चैट जीटीपी से, एआई से देखा होगा। एंड एक्चुअली मार्क विल्कीज जो थे ना वो मैकेनिक थे, उन्होंने उसको बनाया। क्या बनाया, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। आइडिया किसने दिया, जॉन वॉन न्यूमैन, है ना। ये सच में चैट जीटीपी का आंसर डेफिनेटली होगा विल्कीज। लेकिन क्या थे, वो खुद मैकेनिक थे, उन्होंने बनाया। अगर मैं आपसे डिक्टेट कर रहा हूँ, मैं आपको कुछ लिखा रहा हूँ, आप लिखते हो, लेकिन उसका थोड़ी मतलब ये हुआ कि आपने खुद लिखा, आपको लिखाया गया। उसने विल्कीज ने इसको बनाया, बट ही वाज ए मैकेनिक। क्लियर, वो एक कंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया, लेकिन जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, सैरिश बैट, वो नौमान ने दिया था, इन्होंने बनाया। इन्होंने मतलब एक मैकेनिक का नाम, मैकेनिक का काम इन्होंने किया। इसलिए सर मैंने बोला था कि अपने इसलिए सर मैंने बोला था इन्हें गूगल से कॉपी पेस्ट मत करो। हाँ आप समझ में आ गए अच्छे से। नहीं ये भी गलत नहीं है, क्योंकि जो आजकल अगर आप सर्च करोगे, गूगल में सर्च करोगे, तो पहले एआई मोड आता है ना। एआई मोड मतलब जैसे आप क्वेश्चन पूछोगे वैसे वो आंसर देगा, है ना, वो आपको नाराज़ नहीं करता है। तो सो वो एक कंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने इसको बनाया, कंस्ट्रक्ट किया है, बस। कोई क्वेश्चन किसी को, अच्छा मैं पूछूं क्वेश्चन पूछूं, कहाँ से पूछूं, अच्छा एंजॉय कर देंगे, ठीक। इन जनरल क्या क्या पढ़ा आप लोगों ने अभी तक, कौन से कंपोनेंट्स, अच्छा कंप्यूटर का ही पूछेंगे, ठीक है चलो। अच्छा ये इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है जो सामने लगा है, ये कैमरा, ये क्या है जो स्क्रीन पीछे है, आउटपुट डिवाइस। इसमें जो रिजल्ट मिलता है ना वो कौन सा होगा, वो कौन सी कॉपी होगी, नेचर ऑफ द कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, ठीक। अच्छा ठीक है, मैंने जो आपको आउटपुट कहते हैं, इनपुट आउटपुट पोर्ट जो पढ़ाए थे, वहाँ पर मैंने HDMI नहीं बोला। HDMI एक केबल होती है जिसके थ्रू एक डिवाइस को, मल्टीमीडिया डिवाइस को हम स्क्रीन के साथ कनेक्ट करते हैं। दैट स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया, दैट स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन। वहाँ पर आपको मिलेगा ऑडियो जैक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, ऑडियो जैक्स। वो ऑडियो जैक्स पता है वो कलर कोडिंग होते हैं इनके, ऐसे वो सर्कुलर होते हैं। क्या होते हैं, सर्कुलर, हाँ, येलो एंड पर्पल होता है। इसमें वो डॉट्स होते हैं, ऐसे डॉट्स नहीं, वो एक्चुअली क्या होते हैं, वो छोटे छोटे होल्स होते हैं। जो ये होते हैं ना, इनको कहते हैं, क्या कहा जाता है, ऑडियो जैक्स, है ना। हाँ हो गया। कितने लेक्चर्स होंगे, आज क्या डेट है।